मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में दोस्तों, और लड़ने वालों के कदमों में सारा जहां होता है। नमस्कार, राधे राधे। विनायक परिवार के सभी सदस्यों का विनायक क्लासेस श्री माधोपुर के यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं किशन चौधरी लेके रीजनिंग का ब्लड रिलेशन वाला टॉपिक आपके सामने उपस्थित हूं। जो भी मेरे प्यारे दोस्त पहली बार इस वीडियो पर आए हैं, उनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि पिछले जो पिछले टॉपिक हम पढ़ चुके हैं वो और आगे जो भी वीडियो आपको उपलब्ध करवाए जाए उनका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और आप अपने अध्ययन को सुव्यवस्थित तरीके से जारी रख सके। चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। जो भी स्टूडेंट्स पहली बार वीडियो पे आ रहे हैं वो थोड़ा सा ब्लड रिलेशन पार्ट फर्स्ट वाला जो टॉपिक जो कि पिछला वीडियो था उसको भी एक बार अच्छे से अध्ययन कर लें, क्योंकि जो भी ब्लड रिलेशन से संबंधित बेसिक जानकारी थी वो मैंने उस वीडियो में बताई थी। आज इस पार्ट में हम केवल एंड केवल क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। तो ये चीजें आपके तभी समझ में आएगी जब आप पार्ट फर्स्ट का अच्छे से अध्ययन करोगे, क्योंकि जो भी बेसिक, हालांकि मैं यहाँ पे क्वेश्चनों में भी चर्चा करूंगा, लेकिन जो भी बेसिक चीजें थी वो मैंने पिछले वीडियो में डाली है, तो आप एक बार वहां पे जाके देख लें। टाइप है अपनी संकेत पर आधारित, वार्तालाप पर आधारित और फोटो पर आधारित या छाया चित्र पर आधारित। पिछले वीडियो में हमने तथ्यों पर आधारित और नाम पर आधारित क्वेश्चन से देखे थे। नेक्स्ट जो टाइप है संकेत, वार्तालाप और फोटो या छाया चित्र पर आधारित, उससे रिलेटिव क्वेश्चनों का हम अध्ययन करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं, देखो। एक फोटोग्राफ में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राकेश ने कहा। जब भी आपके सामने संकेत, वार्तालाप और फोटो पर आधारित क्वेश्चंस आएंगे तो दोस्तों यहां पे दो या दो से अधिक व्यक्तियों की जानकारी आपको दी गई होगी, जिसमें एक तो होगा कर्ता मतलब कहने वाला, एक होगा अन्य पर्सन जिसको जानकारी दी जा रही है, और एक होता है जो जिसके बारे में जानकारी दी गई है। मतलब तीन व्यक्ति हो सकते हैं या दो व्यक्ति हो सकते हैं, एक जानकारी देने वाला, एक जानकारी प्राप्त करने वाला और एक हो सकता है वह व्यक्ति जिसकी जानकारी दी जा रही है। तो यहां पे क्या, एक फोटोग्राफ में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राकेश ने कहा। कहने वाला कैंडिडेट कौन है, राकेश। क्या कहा, यहां से अपना क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। वह मेरी बहन के पिता की पत्नी का भाई है। अब ये रिलेशन जो बताया वो पजल के रूप में बताया कि वह मेरी बहन के पिता की पत्नी का भाई है। तो यहां तक हम डायग्राम बनाए। देखो, एक तो फोटोग्राफ, अब फोटोग्राफ में कौन है, व्यक्ति है, महिला है या पुरुष है इसकी जानकारी नहीं है। फोटोग्राफ में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राकेश ने कहा, तो कहने वाला कौन है, राकेश। तो एक तो हो गया यहां पे राकेश। किसके बारे में जानकारी दे रहा है, फोटोग्राफ में किसी व्यक्ति की जानकारी दे रहा है, तो यहां पे हो गया वह व्यक्ति। देखिए यहां पे मैंने बताया था कि व्यक्ति शब्द से हमें जानकारी नहीं मिलती है कि वह महिला है या पुरुष है, तो इसलिए आप यहां प्लस या माइनस डिसाइड नहीं करें। कहने वाला कौन है, राकेश। क्या कह रहा है, वह कौन, ये व्यक्ति। मेरी बहन मतलब राकेश की बहन, तो राकेश की बहन इसी पीढ़ी में आएगी कि नहीं आएगी। मैंने कहा था भाई बहन एक ही पीढ़ी में आते हैं। तो राकेश की बहन के पिता, ये राकेश की बहन के पिता मतलब ये राकेश के भी पिता हुए कि नहीं हुए भाई। अपनी बहन के पिता मतलब राकेश के पिता। एक बार फिर से देखें, कहने वाला कौन है, राकेश। क्या कह रहा है, वह मेरी बहन मतलब राकेश की बहन के पिता और पिता की पत्नी, तो पति पत्नी दोनों इसी पीढ़ी में आएंगे, और पिता की पत्नी क्या कहलाएगी, माता। तो इसकी बहन की भी माता हो गई और राकेश की भी ये क्या हो गई, माता।
माता का क्या है, बाई, और माता का बाई, तो माता का बाई इसी पीढ़ी में होगा, और माता का बाई क्या कहलाएगा, राकेश का मामा, राकेश का भी मामा और राकेश की बहन का भी मामा। कौन है वह व्यक्ति, मतलब यह व्यक्ति यहां से कहां पे आ गया, यहां, राकेश का मामा और वह व्यक्ति दोनों एक ही है। अब आगे देखो क्या पूछ रहा है, जो जानकारी दी गई है वहां से क्वेश्चन न पूछकर कुछ अलग पूछा है, तो बताइए कि उस व्यक्ति के पिता का, मतलब ये राकेश के मामा और राकेश के मामा के पिता, राकेश के क्या हो गए, नाना, पिता का मेरे पिता से क्या संबंध है, मतलब राकेश के पिता से क्या संबंध है, तो राकेश के पिता का, राकेश का नाना क्या लगा, ससुर, और ये इसका क्या लगा, दामाद। ठीक है, तो यहां उस व्यक्ति के पिता का पूछा है। मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि यहां पे जिस शब्द के आगे का लगा हुआ है वो वाला रिलेशन है बताना है। तो ससुर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, क्योंकि ऑप्शन में जो दी गई चीजें हैं वो इंग्लिश में है, फादर, अंकल, ब्रदर इन लॉ और फादर इन लॉ, तो यहां पे ससुर को कहा जाता है फादर इन लॉ। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुरुष ने एक महिला से कहा, कहने वाला कौन है, पुरुष, किससे कह रहा है, महिला से, मतलब एक तो पुरुष है और एक कौन है, महिला है, एक तो कौन है, पुरुष, और एक कौन है, महिला। तो यहां पे पुरुष और इसी के पीढ़ी में हम लिख लेंगे महिला को, क्योंकि दोनों के बीच में क्या रिलेशन है इसकी जानकारी हमें नहीं है। तो जब तक जानकारी रिलेशन या पीढ़ियों की जानकारी नहीं है तब तक दोनों को बराबर में लिखें। क्या कह रहा है, देखो कहने वाला कौन है, एक पुरुष ने एक महिला से कहा, तो कहने वाला पुरुष है, तुम्हारे मतलब महिला के इकलौते भाई, तो ये महिला और महिला का इकलौता भाई, वो पुरुष खुद भी हो सकता है या और कोई भी हो सकता है। इकलौते भाई की बहन, तो इकलौते भाई की बहन ये महिला भी हो सकती है या अन्य कोई बहन भी हो सकती है, क्योंकि इकलौता शब्द यहां बाई से पहले लगा हुआ है। तो हमने फर्स्ट वीडियो में बात की थी कि इकलौता शब्द अगर बाई से पहले लगा हुआ है तो पुरुष तो एक ही है, महिलाएं कितनी भी हो सकती हैं। बहन मेरी क्या है, मां, मेरी मतलब इस पुरुष की क्या है, मां, तो ये पुरुष यहां पे इसे नीचे वाली पीढ़ी में आएगा कि नहीं आएगा, तो ये इस महिला के भाई की बहन का क्या हो गया, पुत्र हो गया। इसका भी पुत्र हो सकता है, या तो इस फीमेल का पुत्र है या इस फीमेल का क्या है, पुत्र है, तो जानकारी फिक्स नहीं है। तो बताइए कि उस औरत का पुरुष की नानी से क्या संबंध है, ये औरत और इस औरत का पुरुष, पुरुष की नानी मतलब मां की मां, तो ये पुरुष की मां हो गई और मां की मां, तो यहां इस पुरुष की नानी हुई कि नहीं हुई। इस नानी का इस महिला से क्या संबंध है, तो ये महिला इसकी क्या लगी, पुत्री। अगर ये महिला है तो भी पुत्री, क्योंकि ये तो दोनों आपस में क्या है, बहनें हैं, या अगर एक है तो भी पुत्र ही है और अगर दो है तो भी पुत्री है, तो ये क्या हो जाएगी, बेटी। तो पहला ऑप्शन था माता, बहन, बेटी और सास, तो यहां राइट आंसर हो जाएगा बेटी, सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा अपना, परिचय पर आधारित है। परिचय या वार्तालाप एक ही स्थिति है, अपने पति से एक व्यक्ति का परिचय करवाते हुए एक महिला ने कहा, कितने व्यक्ति हो गए, तीन, एक तो पति, एक व्यक्ति और एक महिला जो कि उसकी क्या है, पत्नी। तो अपने पति से एक व्यक्ति का परिचय करवाते एक महिला ने कहा, कहने वाली कौन है, महिला, किसको कह रही है, पति को। तो पति तो केवल सुन रहा है और वैसे भी पति का काम तो केवल सुनना ही है, ठीक है। तो पति यहां पे अन्य पर्सन है इसलिए पति तो आएगा नहीं,
किसका परिचय करवाया जा रहा है? व्यक्ति का। तो यहां पे आ जाएगा दूसरा कौन? व्यक्ति, जिसका परिचय करवाया जा रहा है। अब व्यक्ति का परिचय करवाया जा रहा है तो ये महिला भी हो सकती है या पुरुष भी हो सकता है। किस रूप में परिचय करवाया जा रहा है? देखिए, इसके भाई के पिता, मतलब ये व्यक्ति और ये व्यक्ति का भाई इसी पीढ़ी में होगा कि नहीं होगा? और भाई के पिता, पिता ऊपर वाली पीढ़ी में होंगे। भाई के पिता मतलब इस व्यक्ति के भी पिता हुए कि नहीं हुए? पिता। मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं, मतलब महिला, और महिला के दादाजी, तो महिला से ऊपर वाली पीढ़ी में इसके पिता, और पिता के जो पिता होंगे वो महिला के क्या हो गए? दादाजी। महिला के दादाजी हो गए। इकलौते पुत्र है, एक ही क्या है? पुत्र। तो देखो, ये भी पिता और ये भी पिता, तो ये इसके भाई के पिता और इस महिला के दादा का एक ही पुत्र है, तो ये दोनों एक ही व्यक्ति हुए, एक नहीं हुए? तो इनमें से दोनों को किसी एक को हटा दो यहां से, तो ये आ जाएगा पिता। तो ये इनका भी पिता हो गया और ये इसका भी पिता हो गया। मतलब यह व्यक्ति इस महिला का क्या लगा? भाई। ये भी इसका क्या लगा? भाई। और ये इनकी क्या लगी? बहन। और इसकी भी बहन। इसकी क्या हो गई? पुत्री। और इसकी क्या हो गई? पौत्री। अब आपसे क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। क्वेश्चन में पूछ रहा है इस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? तो इस व्यक्ति से इस महिला का किसके आगे लगा हुआ है? महिला के आगे। तो महिला उस व्यक्ति की क्या लगी? बहन। तो आंसर कौन सा राइट हो जाएगा? बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पिछला क्वेश्चन परिचय पर आधारित लिया था, अब हम ले रहे हैं वार्तालाप पर आधारित। क्वेश्चन देखिए, थोड़ा क्वेश्चन की लैंग्वेज लंबी है और ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो मैं ऑफलाइन क्लासें होती हैं तब भी लगभग हर क्लास में करवाता हूं। क्यों? क्योंकि ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। बेसिक जनरल जानकारी में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे हम कभी खेल रहे होते हैं या बड़े बुजुर्गों के पास में बैठे रहते हैं तो वो पूछ लेते हैं पहेली के माध्यम से भी, तो उस टाइप का क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। हालांकि अमूमन लगभग स्टूडेंट्स ने आंसर रट रखा है कि क्या होगा, लेकिन वो आंसर आएगा कैसे? इसके अलावा क्योंकि आजकल एग्जामिनर थोड़ा सा स्मार्ट हो गया है, ठीक है, तो वो क्वेश्चन को कैसे भी घुमा फिरा कर दे देता है। तो एक बार क्वेश्चन की रूपरेखा देखिए क्या है। एक महिला और एक पुरुष ऊंट गाड़ी पर यात्रा कर रहे थे। अब यात्रा कर सकते हैं, वो बस में कर सकते हैं, ट्रेन में कर सकते हैं, पैदल कर सकते हैं, ठीक है, या कोई भी यातायात का साधन हो सकता है। तो यहां पे एक महिला और एक पुरुष ऊंट गाड़ी पर क्या कर रहे थे? यात्रा कर रहे थे। पहले अगर हम बात करें 1980 से पहले की, तो लगभग जो यातायात का साधन था अपने राजस्थान में तो मुख्यतः यही था, ऊंट गाड़ी। रास्ते में उनको एक राहगीर मिला। रास्ते में उनको कौन मिल रहा है? एक राहगीर मिल रहा है। राहगीर ने उस पुरुष से पूछा। अब राहगीर ने जैसे ही ऊंट गाड़ी पे जो यात्रा कर रहे थे महिला और पुरुष, उनको देखा और ये जानना चाहा कि ये भैया आपस में इनका रिश्ता क्या है। तो राहगीर उस पुरुष से पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? कि ये महिला आपकी क्या लगती है? कि ये महिला आपकी क्या लगती है? अमूमन ऐसा हो भी जाता है, हमारे साथ भी बहुत बार हुआ होगा कि जब भी कोई, जैसे मान लो कहीं पे एक लड़का या एक लड़की या कोई एक महिला या एक पुरुष कहीं पे यात्रा कर रहे होते हैं तो हम पूछ ही लेते हैं कि यार ये जो आपके साथ महिला है या आपके साथ ये पुरुष है। अगर वो अपरिचित है, जानकार नहीं है, तो हम पूछ लेते हैं कि भाई कौन है, क्या है, ठीक है। तो उसी प्रकार से राहगीर ने पूछा तो वो पुरुष जवाब दे रहा है। क्या दे रहा है? तो पुरुष ने जवाब दिया कि मेरी सास। मेरी सास मतलब किसकी? पुरुष की सास, क्योंकि कह कौन रहा है? पुरुष। तो सबसे पहले यहां पे आ जाएगा, एक तो आ जाएगा पुरुष और रिलेशन किसका बता रहा है? महिला का। तो यहां पे कौन आ जाएगी? महिला। दोनों के बीच में आपस में क्या रिलेशन है इसकी जानकारी नहीं है, इसलिए एक साथ हम लिखेंगे, एक ही पीढ़ी में लिखेंगे। पुरुष क्या कह रहा है कि मेरी सास, मतलब पुरुष की सास, तो सास ऊपर वाली पीढ़ी में होगी कि नहीं होगी? अब आप मेरे को यह बताओ दोस्तों कि पुरुष की सास कौन होगी? पुरुष की सास कौन होगी? पुरुष की पत्नी की मां। तो ये पुरुष की पत्नी और पुरुष की पत्नी की जो मां होगी वो इस महिला की सास होगी कि नहीं होगी? या फिर पुरुष की कोई साली भी हो सकती है। पुरुष की क्या हो सकती है? साली भी हो सकती है। तो साली की मां भी पुरुष की क्या होगी? सास
होगी। और ये एक विडंबना ही है। एक पुरुष, देखो, एक पुरुष अपनी साली से जितना प्रेम करता है ना, उतना एक महिला अपनी ननद से नहीं करती। आप देख सकते हो सामाजिक जीवन में भी। तो यहां पे देखिए, महिला, मेरी सास और इसकी सास मतलब महिला की सास, तो महिला की सास ऊपर वाली पीढ़ी में आएगी कि नहीं आएगी? अब महिला की सास कौन होगी? महिला की सास कौन होगी? महिला के पति की मां। महिला के पति की मां महिला की सास होगी कि नहीं होगी? दोनों क्या है? मां बेटी। अब मां शब्द पहले आ रहा है, तो ये यहां पे ये तो है मां और ये है इसकी क्या? बेटी। तो देखो, मां और बेटी दोनों एक ही पीढ़ी में तो आ नहीं सकते। तो या तो आप इस स्थिति को एक पीढ़ी ऊपर ले जाओ, या आप इस स्थिति को एक पीढ़ी नीचे ले आओ, तभी तो मां और बेटी के बीच में एक पीढ़ी का अंतराल आएगा। तो आप इस स्थिति को यहां पे न लिख के, ये स्थिति कहां जाएगी? ये इसकी बेटी, और ये कौन हो जाएगी? महिला, और ये महिला का पति। और ये जो इस महिला की जो ये बेटी है, वो इसकी सास है कि नहीं है? सास है। मतलब या तो यह महिला जो है इस पुरुष की क्या हो सकती है? पत्नी हो सकती है, पत्नी भी हो सकती है, या फिर क्या हो सकती है? साली। देखो, कंफर्म नहीं है कि साली है या पत्नी, क्योंकि एकमात्र स्थिति नहीं आ रही। साली भी हो सकती है और पत्नी भी हो सकती है। तो ये महिला कौन है? ये महिला इसकी या तो पत्नी की पुत्रवधू होगी, तो इसकी भी क्या हो गई? पुत्रवधू। या साली की पुत्रवधू है, तो भी इसकी क्या हो गई? पुत्रवधू। और ये इसका क्या हो गया? ससुर। क्या हो गया? ससुर। तो महिला तो हो गई पुत्रवधू और पुरुष हो गया ससुर। पूछा क्या है? पूछ रहा है अगला, तो बताओ उस महिला का पुरुष के साथ क्या संबंध है? तो उस महिला का पुरुष के साथ क्या संबंध हो जाएगा? पुत्रवधू का हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया? डी। अगर यहां पे वो ऐसे भी पूछ सकता था कि उस पुरुष का महिला के साथ क्या संबंध है, तब आंसर क्या हो जाता? ससुर हो जाता। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक मिनट दोस्तों, एक बार फिर से समझ लें, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा है, कंफ्यूज कर देता है। यहां पे हम बात करें, सबसे पहले पुरुष लिया था, यहां हमने महिला ली थी क्योंकि उस समय पीढ़ी के बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन अब ये जो महिला है वो कहां गई है? नीचे। एक पीढ़ी अपने को किसका नहीं है, क्योंकि पीढ़ियों के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाकर हम क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन है अपना, एक परिवार में 6 सदस्य ए बी सी डी ई और एफ है। परिवार में 2 विवाहित दंपति हैं। परिवार में क्या है? 2 विवाहित दंपति। परिवार के सदस्य वकील, अध्यापक, विक्रेता, इंजीनियर, लेखाकार और चिकित्सक है। विक्रेता डी अध्यापक महिला से विवाहित है, चिकित्सक वकील से विवाहित है, लेखाकार एफ बी का पुत्र तथा ई का भाई है, वकील सी ए की पुत्रवधू है, ई अविवाहित इंजीनियर है, ए एफ की दादी है। तो बताओ ई का एफ से क्या संबंध होगा? चक्कर से आ रहे होंगे क्वेश्चन को देख के, स्वाभाविक है, आएंगे भी। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन प्रॉपर जो ब्लड रिलेशन वाली स्थिति है उसमें से है, लेकिन पजल टाइप में पूछा गया है। और जो अब आप आरपीएससी की जो भी एग्जाम दोगे या पटवारी की जो एग्जाम दोगे, आरएसएम एसएसबी जो विभाग ले रहा है, यूपीएससी की कोई एग्जाम देते हो, तो वहां पे दोस्तों ब्लड रिलेशन में से इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। मतलब इस क्वेश्चन का लेवल काफी हाई है। और मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को कहा भी था कि लगता है ब्लड रिलेशन टॉपिक का नाम लेते ऐसे लगता है कि यार क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ऐसे आते हैं, पजल टाइप में क्वेश्चन आते हैं। देखो, डरने की बात नहीं है, जब तक मैं हूं तब तक रीजनिंग में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूं। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 6 सदस्य हैं, तो पजल टाइप का क्वेश्चन है तो इसको पजल के रूप में हल करते हैं। 6 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई और एफ। परिवार में 2 विवाहित दंपति हैं। विवाहित दंपति का मतलब 2 जोड़े हैं। दंपति में पति और पत्नी दोनों स्थितियां आती,
मतलब पति और पत्नी का समूह है वो क्या कहलाता है? दंपति। तो दो विवाहित जोड़े हैं, मतलब हम कह सकते हैं कि दो तो मेल और दो क्या हो गई? फीमेल। दो तो मेल हो गए और दो क्या हो गए? फीमेल हो गए। बाकी दो बच गए वो। यहां बहुत बार इस प्रकार से भी पूछ लेता है कि परिवार में कितने महिला सदस्य हैं, परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछ लेता है। चलो आगे पता चल जाएगा। परिवार के सदस्य वकील, अध्यापक, विक्रेता, इंजीनियर, लेखाकार और चिकित्सक है। ये इनका क्या दे रखा है? व्यवसाय दे रखा है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। विक्रेता डी। डी कौन है? विक्रेता। तो यहां पे आप ले लो डी, यहां से गया और ये क्या है? विक्रेता। डी है वो क्या है भाई? विक्रेता। हो गया। अध्यापक महिला से विवाहित है, मतलब महिला से विवाहित है, तो ये कौन हो गया? प्लस, क्योंकि विक्रेता जो शब्द है उससे पता नहीं चलता है पुल्लिंग का या स्त्रीलिंग का, लेकिन आगे कह रहा है कि अध्यापक महिला से विवाहित है, तो यहां पे वह महिला आ गई और ये महिला जो इसकी पत्नी है वो क्या होगी? अध्यापिका होगी। अध्यापक है, महिला भी हमें कह सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चनों में ध्यान रखना, कहीं ऐसे नहीं है वकील शब्द आ गया तो वकील में आप सोचोगे नहीं पुरुष है, नहीं, क्योंकि बहुत से ये ऐसे शब्द हैं जिनसे नाम से डिसाइड नहीं कर सकते कि पुरुष है या महिला। जैसे हम बोलते हैं कंपाउंडर, ठीक है, तो कंपाउंडर तो पुरुष को भी बोला जाता है, महिला को भी बोल सकते हैं। अब आप बोल रहे हो सर महिला को तो नर्स बोलते हैं, तो नर्स हम पुरुष को भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहां पे वो बात नहीं रखनी है कि मास्टर, मास्टरानी, डॉक्टर, डॉक्टरानी, मास्टर, ठीक है, फौजी, फौजन, वो नहीं। यहां मेल और फीमेल शब्द लगता है इनसे आगे पीछे, ठीक है। मेल नर्स, फीमेल नर्स, मेल कंपाउंडर, फीमेल कंपाउंडर, मेल डॉक्टर, ठीक है, फीमेल डॉक्टर। तो यहां डी विक्रेता का विवाह महिला अध्यापक से हो गया, मतलब ये क्या है? माइनस। अब कौन है? ए हो सकती है, बी हो सकती है, सी हो सकती है, ई हो सकती है और एफ हो सकती है। आगे बढ़े, यहां तक आ चुके हैं। चिकित्सक वकील से विवाहित है, और चिकित्सक का विवाह किससे हुआ है? वकील से। तो एक बार इसको थोड़ा सा हम साइड में लिख लेते हैं, क्योंकि जानकारी लिंक नहीं हो रही है। तो चिकित्सक का जो विवाह है उसका विवाह किसके साथ हुआ है? वकील के साथ। अब इनमें एक मेल है और एक क्या है? फीमेल है। कौन मेल है कौन फीमेल है ये जानकारी भी नहीं है, कौन चिकित्सक है कौन वकील है ये जानकारी भी नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़े। लेखाकार एफ बी का पुत्र है, और लेखाकार एफ है वो क्या है? बी का पुत्र। तो इसको थोड़ा सा मैं ऐसे अंग्रेजी में लिख देता हूं, डी एन डी, एक ही बात। तो लेखाकार एफ है वो बी का पुत्र, तो ये एफ क्या है? लेखाकार। एफ है लेखाकार, ये बी का पुत्र है, तो बी ऊपर वाली पीढ़ी में आएगा कि नहीं आएगा? आएगी या नहीं आएगी? तो ये एफ क्या हो गया? प्लस। बी प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। तथा ई का क्या है? बाई। और ये जो एफ है वो ई का क्या है? बाई है। एफ बाई है ई का, ई कौन? जानकारी नहीं है। माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है। वकील सी, वकील कौन आ गई? सी। एक की क्या है? पुत्र वधु है, और वकील सी है वो एक की पुत्र वधु है। तो यहां पे ये पुत्र वधु का मतलब उसके लड़के की पत्नी। तो यहां पे ए प्लस या माइनस नहीं जानकारी, ये इसका लड़का हो गया और ये इसकी क्या हो गई? पत्नी। तो पुत्र वधु हो गई। वकील सी एक ही पुत्र वधु है। ई अविवाहित इंजीनियर है, और ई है वो क्या है? अविवाहित इंजीनियर, मतलब इसका विवाह नहीं हुआ, ठीक है। और ये क्या है भाई? इंजीनियर है। अब देखो एक बार व्यवसाय देखो क्या क्या आ गए। विक्रेता आ गया, लेखाकार आ गया, इंजीनियर आ गया, वकील भी आ गई है, सी वकील भी आ गई। एक तो बचा अध्यापक और एक बचा चिकित्सक। तो ये अध्यापक महिला बच रही है और ये चिकित्सक बच रहा है। आगे बढ़े। ए ऐप की दादी है और ए है वो ऐप की क्या है? दादी। तो यहां पे देखो ये रहा एफ, दादी कौन? मतलब पिता की माता। तो ये ऐप के पिता बी हो सकते हैं, ठीक है। और इसकी माता ए दादी होगी कि नहीं होगी? ये ए है वो ऐप की क्या है? दादी है। अब देखो जो ए वाली जानकारी है वो यहां पे आई कि नहीं आई, ठीक है। तो अब यहां पे ये बी
और यहां पे सी, ये स्थिति हो सकती है भाई। ये दोनों स्थितियां यहां पे आ सकती हैं, या इसकी दादी है तो ये इसी स्थिति को ले आओ, मतलब यहां पे ये बी को क्या ले सकता हूं मैं, चिकित्सक ले सकता हूं। बी हो गया प्लस, तो ये हो गया चिकित्सक, ठीक है। और ये कौन हो गई, वकील। वकील कौन हो गई, सी हुई। वकील कौन हो गई, सी हो गई। बी चिकित्सक हो गया और सी क्या हो गई, वकील। तभी तो ये ऐप की क्या हुई, दादी। तो ई का ऐप से क्या संबंध है। अब देखो ये बच गया डी और ये महिला, तो यहां व्यवसाय कौन कौन से आ गए, व्यवसाय इंजीनियर आ गया, लेखाकार आ गया, चिकित्सक आ गया, वकील आ गया और विक्रेता आ गया। एक बचा क्या, केवल अध्यापक बचा कि नहीं बचा। तो अध्यापक कौन आ जाएगा, ए। तो ये ए हो गया अध्यापक। ए अध्यापक है तो महिला है, दादी है, माइनस, तो यहां पे ये इसका पति कौन हो जाएगा, डी। डी जो कि विक्रेता है वो एक का पति हो गया। तो बताओ ये दो वैवाहिक दंपति हुए कि नहीं हुए, ए और डी और बी और सी, और ये दोनों आपस में क्या हो गए, भाई बहन। पूछ क्या रहा है, ई का ऐप से क्या संबंध है, ई का ऐप से क्या संबंध है। तो ऐप तो प्लस है लेकिन ई की जानकारी है क्या, यहाँ पे जानकारी नहीं है। ई प्लस भी हो सकता है और माइनस भी, तो न तो भाई होगा न बहन होगी, होगा तो भाई बहन ही। अगर ऑप्शन में इस प्रकार से होता भाई या बहन तब तो आंसर ये हो जाता, लेकिन न तो हम कह सकते हैं कि भाई है और न ये कह सकते हैं कि बहन है, तो आंसर हो जाएगा अपना डी एन डी। डू नॉट डिसाइड, डू नॉट डिसाइड कह सकते हैं, या निर्धारित नहीं कर सकते ये कह सकते हैं, या आंकड़े क्या है, अपर्याप्त है। कोई भी स्थिति आ सकती है यहाँ पे। डू नॉट डिसाइड, डी एन डी, या आंकड़े अपर्याप्त या निर्धारित नहीं कर सकते। तो आंसर क्या हो जाएगा, निर्धारित नहीं कर सकते। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपके लिए है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। क्वेश्चन है 6 व्यक्तियों ए बी सी डी ई और एफ के एक परिवार में निम्नलिखित संबंधों का परीक्षण कीजिए। फर्स्ट जानकारी है पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या के बराबर है। सेकंड जानकारी दी गई है ए और ई एफ के पुत्र हैं। तीसरी जानकारी दी गई है डी 2 व्यक्तियों एक पुत्र और एक पुत्री की माता है। चौथी जानकारी दी गई है बी एक का पुत्र है। पांचवी जानकारी दी गई है वर्तमान में परिवार में केवल एक ही विवाहित जोड़ा है। उपरोक्त जानकारी का ध्यान में या उपरोक्त जानकारी को काम में लेते हुए आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा एक निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला जा सकता है। ये 4 ऑप्शन है, इनमें से 3 स्थितियां गलत हैं और एक स्थिति क्या है, सही है। तो जो भी राइट स्थिति है उसको आप क्वेश्चन संख्या 6 लगाकर कमेंट बॉक्स में आंसर डालें कि ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। आपका आंसर सही है या गलत उसका जवाब आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, राधे राधे।